मित्रों, क्या कभी आपने यह सोचा है कि हमारी जिंदगी के हर संघर्ष का समाधान श्री कृष्ण की वाणी में छिपा हो सकता है। आज हम आपको वह अनमोल बातें बताएंगे जो आपकी सोच और जीवन दोनों को ही बदल सकती हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकती हैं। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, जब हम मुश्किलों से घिरे हुए होते हैं, भगवान हमारे साथ होते हैं। यही हमारी ताकत है और यही हमारा सहारा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर जो भीतर से मजबूत होते हैं, वही भारी तूफानों से कभी नहीं टूटते। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, हम उससे कहीं ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं हैं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे। मित्रों, कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम हर कठिनाई से उबरने की शक्ति रखते हो। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने आराम को त्याग कर मेहनत में विश्वास करता है, वही जीवन में महान ऊंचाइयों को छूता है। अगर आप किसी काम को कल पर टाल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप समय की सबसे बड़ी बर्बादी कर रहे हैं। समय एक ऐसा खजाना है जो एक बार खो जाए तो कभी वापस नहीं आता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर विश्वास हो। जिस प्रकार अर्जुन ने महाभारत में अपनी योग्यता और आत्मविश्वास से विजय पाई, वैसे ही अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी आपका साथ क्यों देगा। तुम्हारी शक्ति किसी से भी ज्यादा है, बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की। अपने प्रयासों से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। मित्रों, जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। वह इंसान सच्चा विजेता होता है जो अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है और भगवान के मार्ग पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। अगर हम अपने काम में पूरी लगन और ईमानदारी से लगे रहेंगे तो परिणाम खुद ब खुद हमारे ही पक्ष में आएगा। जीवन का हर संघर्ष हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, अपितु मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया, जन्म से लेकर महाभारत तक, वैसे ही हमें हर चुनौती को एक अवसर की तरह ही लेना चाहिए। आपका व्यवहार ही आपका सबसे बड़ा गुण है। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन आपका स्वभाव हमेशा याद रखते हैं। रिश्तों में सच्चाई और सम्मान बनाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपको समझे उनके साथ रहें, जो ना समझे उन्हें जाने दें। कभी भी जीवन में चुनौती से पीछे मत हटो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हर कठिनाई हमारे भीतर छिपे असाधारण गुणों को उजागर करती है। संपत्ति, सत्ता या अपार यश क्या मायने रखते हैं?
असली बल तो तब है जब तुम अपने अंदर के भय को हरा सको। तुम्हारे पास क्या है यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम क्या हो यही मायने रखता है। मित्रों, शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, ना तो यहाँ और ना ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मित्रों, श्री कृष्ण जी ने कहा है, सत्य और धर्म से कमाया गया धन ही सच्चा सुख देता है। दूसरों का भला करना ही असली पूंजी है। छल कपट से कमाया धन हमें खुशी नहीं दे सकता। एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बाग में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते वह तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते हैं। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल राजा के लिए लेकर जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंच गया। और उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण करने की तैयारी में है। वह इस बारे में गहन सोच विचार में डूबा हुआ था कि तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर जाकर गिरता। जैसे ही अंगूर माली को लगता, वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस ओर नहीं था कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। तब उसने आश्चर्य से देखा और पूछा, माली मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया? तब माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि मैं आपके लिए अंगूर ले चलूं, और इस प्रकार मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल ले आया होता तो सोचिए मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सुनकर सोचने लगा कि वह व्यर्थ में ही चिंतित है। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा के मंसूबों का पता चल गया है। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी करने का पर्याप्त समय भी मिल गया। तब उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियों चाहे जैसी भी हों, हमें भयभीत होकर घबराना नहीं चाहिए,
बल्कि अपने मन को शांत रखकर उस परिस्थिति से निकलने का समाधान खोजना चाहिए। श्री कृष्ण जी का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका इस संसार में सहारा नहीं है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मित्रों, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य ना तो कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। जैसे नदी अपने रास्ते में रुकावटों को पार कर जाती है, वैसे ही तुम भी अपने संघर्षों को पार करोगे। ईश्वर की कृपा से कभी भी निराश मत हो। तुम्हारी जिद और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकालेंगे। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे लिए है वही सबसे अच्छा है। मनुष्य जो भी करता है उसे एक उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए करना चाहिए। कृत्य सही हो तो फल भी अच्छे ही होते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म, सच्चाई और आत्मविश्वास सबसे बड़े अस्त्र हैं। अगर आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे तो न केवल आप हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे, बल्कि अपनी मंजिल भी पा सकेंगे। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। मित्रों, इन उदाहरणों को अपने जीवन में शामिल करने के लिए आपको पहले इन पर ध्यान से विचार करना होगा और उन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करना होगा। जब भी कठिन समय आए, आप इन उदाहरणों को याद करें और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारें। तो आइए मित्रों, आज से अपने जीवन में आलस्य को त्यागें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दें। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप हमारे ज्ञान कुंज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।